दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। दोस्तों शॉर्ट एंड लीगल डिक्टेशन मास्टरी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और अभी तक अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन दो वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए उसमें जो भी बताया गया है। और आज इस तीसरे वीडियो में हम कुछ बात करेंगे और बात कुछ इस तरह रहेगी कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस सीरीज को अच्छे से समझ के मेरा जो मेच्योरिटी लेवल है वो बढ़ जाए। और अगर आपने इससे पहले वाले दो वीडियोस के हिसाब से काम करना नहीं शुरू किया, आपने जजमेंट्स रीड करना या वर्ड से वोकैब अपनी बढ़ाना और उससे फैमिलियर होना अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया, तो आई थिंक फिर ये तीसरा वीडियो आपके लिए काम नहीं करने वाला है। मतलब इसमें जो भी बातें की जाएंगी वो डिपेंड करेगा कि आप पहले पहले या साथ साथ पिछले दो वीडियोस के जो टिप्स हैं, जो क्लैरिटी वाले पॉइंट्स हैं, उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आज वाले ये पॉइंट्स आपके किसी काम के नहीं रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन के बारे में। अब ये ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन क्या है आज हम ये समझने वाले हैं। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि आपका जो मेच्योरिटी लेवल है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। और कोई भी हल्की बात ऐसी जो कि मतलब जहां हमें लगे कि हम सीरियस ही नहीं है किसी अपनी एग्जाम की तैयारी को लेके या इस तरह की कोई मास्टरी करने को लेके, तो फिर आई थिंक ये चीजें हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी। तो ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन पे एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओमिशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमिशन पे। और ओमिशन के बारे में अगर हम समझे तो जब हम डिक्टेशन को लिखते हैं तो ओमिशन किस चीज का करना है? सबसे पहले तो आप समझिए कि आपके जो वॉवल्स हैं, जो कि आप अननेसेसरी हर एक वर्ड पे लगा रहे हैं, आपको उनका ओमिशन करना ही होगा। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी भी लेके आनी, क्योंकि हमें लगता है ना हम एक्यूरेसी के लिए तो वावल्स लगाते हैं, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस के पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ग्रो हो जाएगी कि आपको बहुत ज्यादा वावल्स की नीड नहीं रहने वाली है। तो आप अननेसेसरी वावल्स का ओमिशन करिए, इसको हटाइए। वॉवल्स वहीं यूज करिए जहां पे क्लैशिंग है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और बहुत बार तो क्लैशिंग में भी वॉवल्स की नीड नहीं होती। सपोज करो कि आप डिक्टेशन लिख रहे हैं, लीगल डिक्टेशन, और कहां पे पोजीशन वर्ड आएगा और कहां पे पोजेशन वर्ड आएगा, अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं आती है तो सबसे पहले आपको इससे पिछले वाले पॉइंट्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो लिख रहे हैं वो आपको इंग्लिश के लेवल से, अंडरस्टैंडिंग के लेवल से पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं तो जब हम लिखना शुरू करते हैं डिक्टेशन, अगर 5 मिनट की डिक्टेशन है तो हर लाइन में, जितनी भी लाइन पे हम लिखते हैं शॉर्ट हैंड को, हर लाइन में आपको वावल्स 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 वावल्स, हर लाइन में ऐसा कोई, मतलब पूरी बुक, मतलब पूरी आपकी कॉपी में ऐसा कोई लाइन नहीं जाती जहां पे आप वावल का यूज नहीं करते। और इतने ज्यादा अगर आप वावल यूज करेंगे तो आपकी स्पीड कभी भी 120 140 की नहीं हो पाएगी। उसके लिए तरीका क्या है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के और इन वॉवल्स का ओमिशन आपको करना सीखना होगा। जहां पे हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मतलब दोनों वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग अगर एक जैसा निकल रहा है, तब तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कह सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी ये वर्ड हमें दिक्कत कर रहा है, क्योंकि उसका मीनिंग लगभग सेम निकल रहा है। तब आप उसको क्लैशिंग वाले वर्ड्स को वावल्स पे लेके आइए। अदरवाइज मिनिमाइज करिए इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल 100% हटा दीजिए वावल को, बट इसको मिनिमाइज करिए। डे बाय डे आप इसको जितना मिनिमाइज करते चले जाएंगे उतना आप मास्टरी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ओमिशन पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज बात की हमने डिलीशन के बारे में। ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन। तो डिलीशन क्या है? सपोज करिए कि जब हम
कोई जनरल डिक्टेशन लिखते हैं, वहां पे बहुत बार हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम लीगल डिक्टेशन लिखते हैं, वहां पे डिलीशन का मतलब क्या है? डिलीशन का लीगल डिक्टेशन में मतलब है कि सपोज करो कि एनडीपीएस एक्ट का कोई केस चल रहा है, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई केस चल रहा है, या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट या पोक्सो एक्ट, किसी भी आप एक्ट को मान लीजिए जिस पे बात हो रही है, और वहां बार बार रिपीट हो रहा है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और एक ही डिक्टेशन में ये 10 बार आ गई ये चीज, 10 बार, और हमने 10 के 10 बार इसको लिखा, तो फिर हमें क्या इसका डिलीशन नहीं कर देना चाहिए? कि हम मान लो हमने एक बार लिख दिया, दोबारा आ गया, फिर से लिख दिया, अगर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं हर बार हम उसको लिखने का ही प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि वहां पे आप कुछ ऐसा इंडिकेशन दे। देखिए, ये मैं अपने मेच्योरिटी लेवल से मैं यूज करता हूं, आप करें या ना करें ये आपको तय करना है कि आप इतने अंडरस्टैंडिंग वाले हैं तभी आप इसको यूज करिए, नहीं तो फिर आप इसको यूज मत करिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीजें हैं। अगर हमें इसको अपनाना है तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बीच में डैश मार दे, जगह छोड़ दें, और बाद में हम सोचे कि यहाँ क्या आना था। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी कि हमने यहाँ पे किस चीज का डिलीशन किया है, क्या हमने यहाँ से हटाया है। तो ये तब आपको काम में आ सकता है, अदरवाइज आपके काम में ये नहीं आएगा। और ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि जब मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को पिछले 2 वीडियोस के पॉइंट्स के हिसाब से ग्रो किया, उसको बहुत अच्छा कर लिया, तब मैंने इस पॉइंट पे बहुत काम किया। और जब भी कोई ऐसा पैसेज आता था जहां पे बहुत बार बार चीजें वही रिपीट हो रही है, मैं उसकी बार बार आउटलाइन बना रहा हूँ, बार बार आ रही है, उसकी बार बार आउटलाइन बना रहा हूँ, एक ही पैसेज में अगर एक चीज 10 बार आ गई, तो मैंने, जहां तक मुझे याद है कि 2 बार से ज्यादा मैंने उसको कभी नहीं बनाया है। 8 बार मैंने उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है कि यहां मैंने स्पेस छोड़ा है, तो मैंने क्यों छोड़ा है। और ऐसा भी होता है कई बार हमारी डिक्टेशन में कोई वर्ड रह जाता है, तो फिर हमें लगता है कि हाँ यहाँ भी वही आ जाएगा। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग काम करनी चाहिए। ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि जहां पे हमने 2 अलग अलग चीजों के लिए जगह छोड़ दी और हम कंफ्यूज हो गए कि हमने किस लिए जगह छोड़ी हुई है। तो आप इस पॉइंट को तभी आप अपनाइएगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, नहीं तो फिर ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। जो स्टूडेंट बहुत मेच्योरिटी पे आ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ चुके हैं, वो इसको अपना सकते हैं अपनी स्पीड को एनहांस करने के लिए। जहां पे डिक्टेशन में ये चीज बार बार आती है, हम इसका डिलीशन कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है? रिपीटिशन। अब रिपीटिशन का मतलब पिछले आप पॉइंट से थोड़ा अलग रखिएगा, ये भी उससे आप रिलेट कर सकते हैं, बट रिपीटिशन का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स बार बार एक साथ जुड़ के आ रहे हैं, क्लब होके आ रहे हैं। सपोज करिए कि कोई वर्ड आ रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब मैं एक बार डिक्टेशन लिखता हूं, मान लीजिए वो यही मेरे पास अगली डिक्टेशन में, किसी और डिक्टेशन में 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या एग्जाम में ये बार बार रिपीट हो रहा है, या कुछ भी इस तरह के, जो कुछ भी हो सकता है, मतलब रिपीटिशन जहां पे होता है, चाहे वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो, या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो, एफआईआर हो, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो, प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग हो, या फिर मतलब इस तरह की जो भी वर्ड्स जिसको हम ज्वाइनिंग बोल देते हैं, कि बार बार रिपीट होके ज्वाइन होके ही ये वर्ड आते हैं, तो इनको हम ज्वाइन करके लिखते ही नहीं है। हम बार बार रेस्टिट्यूशन को अलग लिखेंगे, ऑफ को अलग लिखेंगे, कंज्यूगल को अलग लिखेंगे, राइट्स को अलग लिखेंगे। तो क्यों ना हम जो भी हमें लीगल डिक्टेशन में जो हम डेली पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम डिक्टेशन कहीं भी किसी भी माध्यम से लिख रहे हैं, वहां जो भी हमारे पास इस तरह के रिपीटिशन में ज्वाइनिंग्स आए, तो हम उनको कहीं ना किसी रजिस्टर पे नोट डाउन कर लें। और नहीं आती है तो टेलीग्राम ग्रुप है आपके पास, कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ज्वाइनिंग बन सकती है और मुझे नहीं बनानी आ रही है, तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, आपके पास
कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से बनाई जाती है। इसको सीखने का एक तरीका होता है कि जब आप मान लीजिए 30 मिनट 60 मिनट पिछले वीडियो के हिसाब से आप जब डिक्टेशन को रीड आउट करेंगे, वहां आप कॉपी पेन लेके बैठिए और अंडरलाइन करिए उन, जिस तरह से मैंने ये बताया आपको, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, और भी बहुत सारी चीजें बताई। तो जैसे क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, और मतलब बहुत सारे हैं इतने, मतलब मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। तो आप उसको निशान लगा लीजिए और कोशिश करिए उसकी ज्वाइनिंग बनाने की। आपको नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, किसी सीनियर साथी से पूछ सकते हैं, और स्टेनो सक्सेस मंत्रा की हेल्प आप ले सकते हैं। तो ज्वाइनिंग जो है, रिपीटिशन जो है, ये आपकी स्पीड को, अगर आप आज 80 WPM पे हैं और अगर आप 120 140 130 की स्पीड पे आना चाहते हैं, तो इसके बिना नहीं आ सकते हैं, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे क्लास पे हमारे टीचर जब हमें सिखाते थे इन ज्वाइनिंग्स के बारे में, तो हमें बड़ी यूजलेस सी लगती थी, क्योंकि हमसे लिखी नहीं जाती थी। हमें लगता था कि सर बता तो देते हैं, और जैसे ही मैं अगली डिक्टेशन में उसको यूज करता हूं तो मेरे से लिखी नहीं जाती। तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं ऐसे ही लिखने का प्रयास करूंगा तो वो नहीं लिखी जाएगी। मुझे क्या करना होगा, मुझे इन ज्वाइनिंग्स की, जो मैं डेली बेसिस पे नोट डाउन कर रहा हूं या मुझे कहीं से पता चल रही है, और मैं डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कर रहा हूं अपनी डेली रूटीन में, मैं उसको आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि मैंने तो कई कई घंटे प्रैक्टिस की है डेली इन ज्वाइनिंग्स की भी। और अगर हम अपने शेड्यूल में इसको शामिल कर लें और डेली थोड़ा 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 अभ्यास करें, और जब आप काफी दिन तक लगातार अभ्यास करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब आप अगली कुछ डिक्टेशंस में जब आपके पास वही ज्वाइनिंग्स रिपीट हो रही है, तो आप उसको अच्छे से लिख पा रहे हैं। हम यही गलती करते हैं कि हम जैसे ही हमें पता लगता है और हम उसको या तो याद करना शुरू कर देते हैं, या हम देखते हैं कि बस मुझे पता चल गया और मैं इसको अगली डिक्टेशन में यूज कर लूंगा, हमारे से वो नहीं लिखी जाती है। तो ये चीज है। और ज्वाइनिंग्स 80 WPM पे काम नहीं आती हैं, ज्वाइनिंग्स 100 या 100 से अबव में काम में आती है, 90 पे भी थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन 100 से अबव तो ज्वाइनिंग्स जो इससे ज्यादा स्पीड पे लिखते हैं उनको थोड़ा अभ्यास होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें थोड़ा उत्साहित भी होना है और थोड़ा ठहराव भी लेके आना है। ऐसा नहीं है कि मान लो अब मुझे अच्छे से हर एक ज्वाइनिंग्स मतलब अच्छे से आती है, और जब मैं 120 लिखता हूं तो ज्वाइनिंग्स में अच्छे से उसका इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई 80 WPM पे वही डिक्टेशन कोई बोले, तो मैं उसमें ठहराव भी लेके आ सकता हूं, क्योंकि मैं बोलने वाले की स्पीड के हिसाब से चलने का प्रयास करता हूं। क्योंकि हम क्या प्रयास करते हैं कि जो बोलने वाला है उससे हम कई बार पीछे रह जाते हैं, कई बार हम उससे भी आगे दौड़ने लग पड़ते हैं। उसने ऑफ बोला ही नहीं और हम ऑफ लिख के और पेन पेंसिल उठा के हम आगे चलने का प्रयास करने लगते हैं, उसको दा भी नहीं बोलने देते कई बार 80 WPM पे, क्योंकि ज्यादा स्पीड होगी तो नेचुरली ऑफ द आ ही जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और हमेशा प्रयास करिए जब भी आप लिखें, पेन पेंसिल को रोक के रखिए जब तक बोलने वाला आपको अगला वर्ड ना बोल दे, पिछले वर्ड से आपको वो नहीं उठाना चाहिए। तो ये भी एक टिप है, बात करते करते मुझे याद आ गया। तो ये जो चीज है, ओमिशन, डिलीशन और रिपीटिशन, अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटिशन ज्वाइनिंग्स के बारे में, और मैं आपको काफी सारी ज्वाइनिंग्स बना के ऑन द स्पॉट पैसेज में से कि कहाँ कहाँ आ सकती है अंडरलाइन करके मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप समझ सकें कि ज्वाइनिंग्स कैसे की जाती हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रैक्टिस कैसे की जाती है, और क्या क्या उसमें और चीजें आप ध्यान में रखेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा एक, जिससे और भी हौसला मिले कि और भी हम ऐसी सीरीज को लेके आ पाए। सो थैंक यू सो मच।